हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद फरीद, गवर्नमेंट बॉयज़ प्राइमरी स्कूल टंगडार से, और हम पढ़ने जा रहे हैं इंग्लिश 7th क्लास की। टॉपिक है द लिटिल गर्ल। इसका कुछ हिस्सा हमने पहले पढ़ा और आज पेज नंबर 86 से शुरू करेंगे। Sit up, he ordered, and hold out your hands. You must be taught once and for all not to touch what does not belong to you. उठकर बैठो, उसने हुक्म दिया, और अपने हाथ आगे करो। तुम्हें हमेशा के लिए सिखाना पड़ेगा कि जो चीज़ तुम्हारी ना हो उसे हाथ नहीं लगाना होता। बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे, लेकिन ये आपके जन्मदिन के लिए था। डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक पॉम्स। रूलर नीचे आया और उसकी छोटी गुलाबी हथेलियों के ऊपर पड़ा। Hours later, when the grandmother had wrapped her in a shawl and rocked her in the rocking chair, the child clung to her soft body. कुछ घंटे बाद जब दादी ने उसे शाल में लपेटा और झूलने वाली कुर्सी में झुलाया तो बच्ची उसके मुलायम बदन के साथ चिपट गई। What did God make fathers for? She sobbed. अल्लाह ने वालिद किस लिए बनाए थे? उसने सिसकी लेते हुए कहा। Here's a clean hanky, darling. Blow your nose. Go to sleep, pet. You will forget all about it in the morning. I tried to explain to father, but he was too upset to listen tonight. मेरी जान, ये साफ रुमाल लो, अपनी नाक साफ करो। मेरी लाडो, सो जाओ। सुबह तक तुम इस बारे में सब भूल जाओगी। मैंने तुम्हारे अब्बू को समझाने की कोशिश की थी, लेकिन आज रात वो इतना परेशान था कि कुछ सुनने को तैयार नहीं था। But the child never forgot. Next time she saw him, she quickly put both hands behind her back and a red color flew into her cheeks. लेकिन बच्ची उसे कभी न भूली। अगली बार जब उसने देखा तो दोनों हाथ झटकर अपनी पीठ की तरफ कर लिए और उसके गाल लाल हो गए। Suddenly one day mother became ill and she and grandmother went to hospital. The little girl was left alone in the house with Alice, the cook. That was all right in the daytime, but while Alice was putting her to bed, she grew suddenly afraid. अचानक एक दिन माँ बीमार पड़ गई और वो माँ और दादी अस्पताल चली गई। छोटी लड़की घर में एलिस नाम की बावर्चन के साथ अकेली रह गई। दिन के दौरान तो सब ठीक रहता था, लेकिन जब एलिस इसे बिस्तर पर लिटा रही थी तो वो अचानक डर गई। What I'll do if I have nightmare? She asked. I often have nightmares. मैं क्या करूँगी अगर मुझे कोई डरावना ख्वाब आ गया? उसने पूछा। मुझे अक्सर डरावने ख्वाब आते रहते हैं। And the granny takes me into her bed. I can't stay in the dark. It all gets whispery. और तब दादी मुझे अपने बिस्तर में ले लेती है। मैं अंधेरे में नहीं रह सकती हूँ। वहाँ मुझे धीमी धीमी आवाज़ें सुनाई देती रहती हैं।
You just go to sleep, child, said Alice, pulling off her socks. And don't you scream and wake your poor pa. बच्ची तुम सिर्फ सो जाओ, एलिस ने उसकी जुराबें उतारते हुए कहा। चिल्लाकर तुम अपने बेचारे अब्बू को मत जगा देना। But the same old nightmare came. The butcher with a knife and a rope, who came nearer and nearer, smiling that dreadful smile while she could not move, could only stand still, crying out, "Grandma, Grandma!" She woke, shivering, to see father beside her bed, a candle in his hand. लेकिन उसने वही अपना पुराना खौफनाक ख्वाब देखा। छुरा और रस्सी